नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं गणित से 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का हल। आज का पाठ है हमारा पाठ 11 क्षेत्रफल और घेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप होगा। तो देखिए, एक भुजा यदि 4 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा 4 बराबर 16 सेंटीमीटर। या फिर हम यूं कह सकते हैं, एक भुजा 4 है तो चारों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो 16 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है, दी गई आकृति में से किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है? तो सभी की लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे। लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है, 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर। ये 7 है, लंबाई चौड़ाई है 2, 7 दूनी 14 वर्ग सेंटीमीटर। और ये देखिए, लंबाई है 1, चौड़ाई 8, तो दोनों मिलकर 8 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए, 4 है, चौड़ाई 3 है, लंबाई 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है? आकृति बी का। तो यहाँ लिख देंगे आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है। कितना है? 14 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बी को यहाँ पर छायांकित कर देंगे। ऊपर भी इसी तरह से हमें घेरा लगाते चलना है। तीसरा प्रश्न है, एक खेल के मैदान की लंबाई 200 मीटर है तथा चौड़ाई 50 मीटर है। मैदान के चारों ओर तार की बाड़ लगाना है, मैदान का परिमाप क्या होगा? तो देखिए, खेल का मैदान है इस तरह से, जिसकी लंबाई है 200 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 50 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 50 मीटर। हमें पता है कि परिमाप क्या होगा। ये 50 मीटर के सामने वाली भुजा भी 50 मीटर होगी, 200 मीटर के सामने वाली भुजा भी 200 मीटर होगी। अब इन चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 200, 200 वाली 2 भुजा और 50, 50 वाली 2 भुजा, कुल मिलाकर 500 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसे हम सूत्र से भी हल कर सकते हैं। सूत्र क्या होता है आयत के परिमाप का? इसी का 2 गुणा कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो देखिए कैसे हल करेंगे। 2 कोष्टक में लंबाई है 200, चौड़ाई है 50, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 गुणा 250। 2 का जब 250 से गुणा करेंगे तो 500 मीटर यहाँ पर हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो परिमाप निकालने के लिए या तो हम चारों भुजाओं को जोड़ दें या परिमाप का सूत्र लगाकर हल कर दें। यहाँ पर भी वही बात है कि 2 लंबाई और 2 चौड़ाई को जोड़ा जा रहा है। चौथा प्रश्न है, 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की एक भुजा का मान क्या होगा? अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? 9 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? उसी का भुजा गुणा भुजा बराबर 9। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का वर्ग बराबर 9। और जब हमें यहाँ इसकी भुजा निकालना हो तो किसका वर्ग होता है? 9, 3 गुणा 3, है ना? तो इसे हम लिख देंगे 3 गुणा 3। तो यहाँ पर लिख देंगे भुजा का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। तो भुजा कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। दोनों पक्षों से ये वर्ग हट जाएगा, दोनों पक्षों से वर्ग हट जाएगा तो भुजा कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। डी को यहाँ पर हम छायांकित कर देंगे। 5वें नंबर का प्रश्न है, एक चौकोर शतरंज बोर्ड का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अब चौकोर है शतरंज बोर्ड, चौकोर है यानी वह वर्गाकार है।
वर्गाकार है। अब परिमाप कितना है, यानी 4 गुणा भुजा का मान कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। तो भुजा का मान क्या हो जाएगा, ये जो 4 है ना यहाँ गुणा में, उस तरफ जाके भाग में चला जाएगा। तो देखिए 4 से कैसे काटेंगे, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, बचा 2। तो बचा 2 को यहां शून्य के सामने लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 पंचे 20। तो भुजा कितना हुई, 15 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा 15 सेंटीमीटर हो गई। अब 15 सेंटीमीटर भुजा का मान आ गया, तो क्षेत्रफल का मान क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुणा भुजा, यानी 15 गुणा 15। तो दोनों का गुणा करेंगे, 15 पाना 75 की 5, हासिल का 7, 15 एकम 15 और 7 22, 225 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तो सी को हम छायांकित कर देंगे। आगे देखते हैं 6वां प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो देखिए पहली आकृति क्या है, यहाँ पर एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो उपरोक्त आकृति ए एवं बी में किस आकृति का घेरा बड़ा है, कितना ज्यादा बड़ा है। घेरा मतलब भी क्या होता है, परिमाप ही होता है। तो दोनों के हम परिमाप निकाल लेंगे। 5 वाले के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, 5, और 6 वाले के सामने की भुजा 6 सेंटीमीटर। सबको जोड़ देंगे, 6 सेंटीमीटर वाली 2 भुजा और 5 सेंटीमीटर वाली 2 भुजा। तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 मिलकर हो गया 22 सेंटीमीटर। जबकि ये दूसरे वाला जो आयत है उसका देखते हैं, 11 सेंटीमीटर के सामने की भुजा 11 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के सामने की भुजा 3 सेंटीमीटर। तो जोड़ देंगे, 11 में 11 और 3 जोड़ देंगे तो चारों भुजाएं जुड़ जाएंगी। तो 11 और 11 22, 23 24 25 26 27 28 सेंटीमीटर। तो पहली वाली आकृति है 22 सेंटीमीटर परिमाप की और दूसरी आकृति है 28 सेंटीमीटर परिमाप की। तो आकृति बी का घेरा बड़ा है, यहां लिख देंगे आकृति बी का घेरा कितना बड़ा है, 28 है, जबकि 22 है पहले वाले का, तो कितना बड़ा है, 6 सेंटीमीटर बड़ा है। आकृति बी का परिमाप या घेरा 6 सेंटीमीटर बड़ा है। फिर अगला है कि इस आकृति का क्षेत्रफल कम है, कितना कम है। तो पहली आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा, या लंबाई चौड़ाई अलग अलग है ना, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, पहला क्षेत्रफल 5 है लंबाई और 6 है चौड़ाई, किसी को भी आप मान सकते हैं, या 6 है लंबाई, चलिए ठीक है लिख देते हैं, 6 सेंटीमीटर है लंबाई और 5 सेंटीमीटर है चौड़ाई। 6 पंचे 30 और क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरी आकृति का निकालते हैं। दूसरी आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 11 और चौड़ाई है 3, 11 तिया 33 वर्ग सेंटीमीटर। तो कौन सी आकृति का क्षेत्रफल कम है, आकृति ए का क्षेत्रफल कितना कम है, 33 से 3 कम, तब तो 30 है ना। तो लिख देंगे आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल या ए का क्षेत्रफल, आकृति ए का क्षेत्रफल 3 वर्ग सेंटीमीटर कम है। देखिए ये 30 है और ये 33 है, तो ये 3 वर्ग सेंटीमीटर कम है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई, यानी आसपास जो हम लगाते हैं बाड़, उसकी लंबाई
32 मीटर है। बगीचे की एक भुजा कितनी लंबी होगी? एक कैसा बगीचा है? वर्गाकार बगीचा है। इस तरह का वर्गाकार बगीचा है। इसके चलिए इसको हम वर्गाकार बना देते हैं। वर्गाकार बगीचा, ये देखिए लंबाई चौड़ाई बराबर। इसके आसपास ये जो बाड़ लगी है ना, इसकी लंबाई है 32। पूरे आसपास की बाड़ की लंबाई 32 मीटर है। तो यानी 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा क्या होता है? परिमाप होता है। परिमाप कितना दिया हुआ है? 32 मीटर दिया है। परिमाप का मान कितना हुआ? 4 गुणा भुजा बराबर 32। तो भुजा निकल जाएगी इससे। भुजा बराबर क्या होगा? 4 यहाँ पर ऊपर है तो वहां चला जाएगा नीचे। क्या हो जाएगा? 4 अट्ठे 32। 8 मीटर हो जाएगी भुजा। कितनी हो जाएगी? 8 मीटर। बस नीचे लिख देंगे बगीचे की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है। अगला देखिए, 24 सेंटीमीटर लंबे पतले तार से एक आयत बनाया गया है। अगर आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? तो देखिए सबसे पहले जो आयत बना है वो किस तार से बना है? 24 सेंटीमीटर तार से बना है। 24 सेंटीमीटर यानी परिमाप। परिमाप का क्या मान दिया गया है? 24 सेंटीमीटर। तो परिमाप का मान 24 सेंटीमीटर है, यहां लिख देंगे। फिर वास्तव में परिमाप कितना होता है? 2 गुणा कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ है? 24। तो लंबाई धन चौड़ाई तो यहीं रह जाएंगे। लंबाई का मान, चौड़ाई का मान कितना दिया है? 5। लंबाई का नहीं दिया तो लंबाई जैसे की वैसी। फिर धन, चौड़ाई के स्थान पर क्या आ जाएगा? 5। और ये जो 2 है ना गुणा में, ये चला जाएगा नीचे 24 की तरफ। तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार कट गया। अब ये चौड़ाई का 5 फिर पक्षांतर होके धन में है, अभी चिपका हुआ नहीं है ना, धन में है तो उधर जाके ऋण में हो जाएगा। तो लंबाई हो जाएगी हमारी, पहले से कितना है? 12, और ये 5 और उधर ऋण में आ जाएगा तो लंबाई हो जाएगी 12 में से 5 गए तो 7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। डेविड अपने कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइलें लगवाना चाहता है। इस तरह की टाइलें। टाइल की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। कमरे की लंबाई 200 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 160 सेंटीमीटर है। उसे कितने टाइलों की जरूरत पड़ेगी? तो देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले कि टाइल जो लगवाना चाह रहा है 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक टाइल की लंबाई या भुजा, वर्ग में क्या होगा? वर्गाकार है तो एक टाइल की भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर। तो कमरे की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो हम पहले टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा भुजा। 2 बार भुजा का गुणा कर देते हैं। 20 है भुजा तो 20 गुणा 20 बराबर हो जाएगा 20 का गुणा जब आप करेंगे 20 से तो हो जाएगा, देखिए 0 0 फिर हो जाएगा 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, कितना आया? 400 वर्ग सेंटीमीटर टाइल का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए कमरे का क्षेत्रफल भी तो हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो हम पता करेंगे कितनी टाइलें लगेंगी। अब हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 200 गुणा 200 है लंबाई और चौड़ाई गुणा ही तो करते हैं 160। अब देखिए ये हो गया 0 0 0, 6 शून्य 0, 6 शून्य 0, 6 दूनी 12 और फिर 0 0 और 1 दूनी 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 0 0 2 3।
32,000 वर्ग सेंटीमीटर कमरा है। जबकि एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है? 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो कितनी टाइल लगेंगी? टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या क्या हो जाएगी? कुल क्षेत्रफल आएगा ऊपर, नीचे एक टाइल का क्षेत्रफल। नीचे क्या आएगा? एक टाइल का क्षेत्रफल। कुल कमरे का क्षेत्रफल आ जाएगा ऊपर, पूरे कमरे में हमें लगाना है ना, तो एक टाइल का क्षेत्रफल नीचे आ जाएगा। तो पूरे कमरे का क्षेत्रफल है 32,000, ये देखो ऊपर आ गया। और जो छोटी संख्या थी एक टाइल का क्षेत्रफल 400, नीचे आ जाएगा। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। फिर देखिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और एक शून्य बच गया ये वाला, तो ये शून्य। कितनी टाइल्स लगेंगी? 80 टाइल्स लगेंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं 9वें सवाल की ओर। 9वां सवाल है, एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? दिया हुआ है 400। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणा भुजा या भुजा की घात 2। भुजा गुणा भुजा बोल दो या भुजा की घात 2 का मान कितना दिया हुआ है? 400। 400 है तो 400 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 गुणा 20 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 420 का वर्ग है। तो हम लिख देंगे भुजा का वर्ग बराबर 20 का वर्ग। अब दोनों पक्षों में वर्ग है तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर की भुजा हो गई शतरंज की। अब परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा होता है। तो ये 4 और भुजा का मान कितना है? 20 है। तो देखिए गुणा करके, 4 शून्य शून्य और 4 दूनी 8, 80 सेंटीमीटर हमारे शतरंज बोर्ड का परिमाप निकल कर आ गया। अब है 10वां सवाल। 100 मीटर लंबे तार से बने 40 मीटर गुणा 10 मीटर तथा 30 मीटर गुणा 20 मीटर माप के 2 आयत दिए गए हैं। बताइए किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है? किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है? अभी हमें पता चल जाएगा। पहले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 40 लंबाई और 10 चौड़ाई। तो 10 शून्य शून्य 10 चौके 40, 400 वर्ग सेंटीमीटर है, सॉरी वर्ग मीटर है। दूसरे आयत का कैसे निकालेंगे इसी का? 30 लंबाई और 20 चौड़ाई का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 2 शून्य शून्य 2 तिया 6, ये हो गया 600 वर्ग मीटर। तो दूसरी वाली आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, तो आप लिख देंगे आयत क्रमांक 2 का क्षेत्रफल अधिक है। इस तरह से हमें लिखना है। और कितना अधिक है ये भी लिख देंगे। कितना अधिक है? ये 600 है, ये 400 है। 400 के बाद आया 500, 600 मतलब 200 अधिक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। आगे आया 14 सेंटीमीटर लंबे एवं 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास एक कार्ड है जो कि 14 सेंटीमीटर लंबा है और 9 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये देखिए 14 सेंटीमीटर लंबा है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो कार्ड का सबसे पहले हमें क्या निकालना है? परिमाप। परिमाप में कौन रहेगा? 2 रहेंगी लंबाई और 2 रहेंगी चौड़ाई। 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी है? 14। चौड़ाई कितनी है? 9। दोनों को जोड़ देंगे और बाद में फिर 2 का गुणा करेंगे। 14 में 9 जोड़ा तो 23, और 23 का जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46। और परिमाप है इसलिए सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर में नहीं होगा। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल तो हमें पता है
कि दोनों का गुणा करना होता है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 14 गुणा 9, यानी 9 चौके 36 की 6 हासिल का 3, 9 एकम 9, 10 11 12, 126 वर्ग सेंटीमीटर आया क्षेत्रफल और परिमाप आया 46 सेंटीमीटर। चलिए अब समझते हैं सवाल नंबर 12। एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इस आयत को पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर के कितने डाक टिकटों की जरूरत पड़ेगी? जो भी आयत का क्षेत्रफल आएगा उसमें हमें 4 वर्ग सेंटीमीटर का भाग दे देना है, तो डाक टिकटों की संख्या आ जाएगी। सबसे पहले तो हम लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई से हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो रख दीजिए यहाँ पर मान कितना है, 12 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर, 12 छिंग 72 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें 4 वर्ग सेंटीमीटर के कितने डाक टिकटों की जरूरत पड़ेगी? तो डाक टिकटों की संख्या, डाक टिकटों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए 72 के बटे कितना हो जाएगा, एक डाक टिकट का क्षेत्रफल 4। तो देखिए 4 एकम 4 बचा 3, 4 अट्ठे 32, तो कितनी आई संख्या? 18। ये हमारा आंसर है। संख्या के आगे हमें कोई भी इकाई मात्रक नहीं लिखना है। 13वें नंबर का प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? अब देखिए एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो पहले भुजा तो निकाल लें। परिमाप का क्या सूत्र है? 4 गुणा भुजा बराबर परिमाप तो दिया ही है, तो भुजा इससे निकल जाएगी। भुजा बराबर हो जाएगा 24 और ये जो 4 गुणा में था ना वो भाग में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 6 सेंटीमीटर आ गई भुजा। 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? अब देखिए अब हमने भुजा को क्या कर दिया, भुजा को बढ़ा दिया 2 सेंटीमीटर, तो 6 धन 2 बराबर 8 सेंटीमीटर हो गई। तो नवीन परिमाप क्या हो जाएगा? नया परिमाप बढ़कर हो जाएगा 4 गुणा भुजा, तो सूत्र है ही 4 और अब भुजा कितनी है? 8, 8 चौके 32 सेंटीमीटर हो जाएगा यदि हम वर्ग की भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दें तब। 14वें नंबर का प्रश्न है, 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाकर उसे ए नाम दें। एक ऐसा वर्ग बनाना है जिसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। पहले वर्ग से दुगनी लंबाई का, देखिए 4 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है तो 2 होगी लंबाई 2 होगी चौड़ाई, तब तो आया ना 2 दूनी 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी हुई इसकी? 2 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि पहले वर्ग से दुगनी लंबाई का एक और वर्ग बनाए से बी नाम दें। अब 2 सेंटीमीटर भुजा पहले वर्ग की है तो 4 सेंटीमीटर भुजा होगी ना दूसरे वर्ग की। ठीक, तो ये दूसरे वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमने ये एक दूसरा वर्ग बना दिया जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। दोनों वर्ग ए और बी का निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर दीजिए। वर्ग बी की चौड़ाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर भुजा है तो चौड़ाई भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर ही होगी ना। यहाँ आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। फिर दूसरा उत्तर, वर्ग ए का क्षेत्रफल ये देखिए वर्ग सेंटीमीटर में था यानी वही क्षेत्रफल था 4 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से सेमी लिखकर वर्ग भी लिख सकते हैं। फिर वर्ग बी का परिमाप बताइए। चार 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 चारों भुजाएं हैं तो 4 चौके 16 सेंटीमीटर। ये हो गया 16 सेंटीमीटर परिमाप। सभी भुजाओं को जोड़ देंगे ना। वर्ग ए एवं बी के परिमापों में अंतर। इसका परिमाप देखिए, 2 2 2 2 सब तरफ है पहले वर्ग का, तो 2 चौके 8 सेंटीमीटर और दूसरे का 16 सेंटीमीटर। तो दोनों के परिमाप का अंतर क्या हो जाएगा? 16 में से 8 जाएगा तो 8 सेंटीमीटर। फिर है वर्ग ए एवं बी के क्षेत्रफल में कितना अंतर है? वर्ग बी का क्षेत्रफल कितना है? 4 लंबाई 4 चौड़ाई यानी भुजा का वर्ग, तो 4 चौके 16 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग बी का क्षेत्रफल है। ए का क्षेत्रफल कितना है? 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 16 ऋण 4 बराबर 12 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हमें इस सवाल को हल करना है। 15वें नंबर का सवाल लेते हैं। अदिति, अंशु, आशु और आदि ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए। 4 लोगों ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए। नीचे दिए गए कार्डों की तालिका को पूरा कीजिए। तो पहला कार्ड है अदिति का, जिसकी लंबाई 12 है, चौड़ाई 6 है। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 12 और 12 24, 6 और 6 12। 24 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। कैसे निकलता है परिमाप? लंबाई को भी 2 बार जोड़ना पड़ता है, चौड़ाई को भी 2 बार जोड़ना पड़ता है। और क्षेत्रफल कैसे निकलता है? दोनों का गुणा करने पर। 12 छिंग 72 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आता है। अब देखिए, अंशु के ग्रीटिंग कार्ड की लंबाई पता है 15 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल पता है 60 सेंटीमीटर, परिमाप पता है 60 सेंटीमीटर। तो देखिए 15 15 के 2 भाग यानी 30 जब हम 60 में से घटा देंगे तो चौड़ाई के लिए भी 2 भाग होंगे, वो भी उनका योग भी कितना होगा? 30, और 30 2 भागों का योग है यानी एक भाग कितना होगा? 15 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। या फिर हम कह देंगे 2 लंबाई 30 सेंटीमीटर हुई और 2 चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हुई, दोनों मिला के 60। अब गुणा लेकिन क्या हो जाएगा? 15 गुणा 15 करेंगे तो 225 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब देखिए आंसू के लिए चौड़ाई दी हुई है 8 और क्षेत्रफल दिया हुआ है 96। लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर तो क्षेत्रफल आता है ना, लेकिन हमारे पास केवल चौड़ाई दी हुई है, लंबाई नहीं दी हुई है। चौड़ाई 8 है और क्षेत्रफल 96 आ गया। तब हमें लंबाई ज्ञात करने के लिए 96 की तरफ इस 8 का पक्षांतर कर देना है। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगी लंबाई। तो फिर परिमाप क्या हो जाएगा? 12 और 12 हो गया 24, 2 लंबाई जुड़ जाएंगी। 8 और 8 हो गया 16, फिर 24 और 16 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, आदि के ग्रीटिंग कार्ड का क्षेत्रफल बस हमें दिया हुआ है और परिमाप। तो क्षेत्रफल क्या दिया है? 144 वर्ग सेंटीमीटर, यानी भुजा के वर्ग का मान 144 है। तो दोनों भुजाएं हो जाएंगी 12 12। तो 12 और 12 24 और ये 12 और 12 24, दोनों जुड़कर हो जाएंगे 48। तो परिमाप भी हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। अब लेंगे हम 16वां सवाल। सुभी के खेत की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। सौर्य का खेत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है। दोनों में से किसके खेत का क्षेत्रफल अधिक है? तो सुभी के खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। के खेत का क्षेत्रफल 80 गुणा 60 क्या हो जाएगा? देखिए ये 0 0 और 48, 8 छिंग 48, 4800 वर्ग मीटर। और सौर्य का खेत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है।
तो देखिए सुभी के खेत का क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है, इस 300 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0054, 4500 वर्ग मीटर अधिक है। 17वां प्रश्न है, शालू का घर 16 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई से बना है। सुयश का घर 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई से बना है। दोनों के घरों का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले सालू के घर का क्षेत्रफल 16 गुणा 6 लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे ना। 6 6 36 की 6 हासिल का 3, 6 कम 6 7 8 9 वर्ग मीटर, 96 वर्ग मीटर आ गया। और यहां पर अब देखते हैं सुयश का घर। सुयश के घर का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 12 गुणा 8, 12 8 96 वर्ग मीटर। ये तो दोनों का घर समान है, दोनों के घर का क्षेत्रफल समान है। 18वां प्रश्न है, 12 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े चादर में बराबर नाप के कुछ छापे लगाने से पूरे चादर में डिजाइन बन गई। एक छापा 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है, उस चादर में कितने छापे लगाए गए। तो देखिए सबसे पहले चादर का हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। 12 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े चादर में, तो चादर का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई हो गई 12 और चौड़ाई हो गई 2, 12 में 2 का गुणा कर देंगे, 24 वर्ग मीटर। अब देखिए 1 वर्ग मीटर लंबा और 1 वर्ग मीटर चौड़ा छापा, तो लिख देंगे छापे का क्षेत्रफल, लंबाई भी 1 और चौड़ाई भी 1, क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर के कितने छापे लगेंगे 24 वर्ग मीटर के लिए, 24 छापे ही लगेंगे ना। 24 छापे लगाए गए होंगे। ये आंसर हो गया। 19वां प्रश्न है बच्चों, स्कूल भवन बनाने के लिए राहीवाड़ा में 30 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी जगह चुनी गई है। सिंगोड़ी में स्कूल भवन के लिए 35 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी जगह चुनी गई है। किस जगह का स्कूल भवन अधिक क्षेत्रफल से बना है। तो राहीवाड़ा की जगह का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 30 लंबाई और 25 चौड़ाई। ये हो गया 0, 25 तिया 75, 750 वर्ग मीटर। फिर है सिंगोड़ी में स्कूल भवन के लिए जो क्षेत्रफल है की जगह का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो देखिए उसकी लंबाई है 35 और चौड़ाई है 15, तो कैसे करेंगे गुणा, 15 पाना 75 की 5 हासिल का 7, 15 तिया 45 और 7 हो गए 52, 525 वर्ग मीटर। तो अधिक क्षेत्र में बनाया जाएगा किसका, राहीवाड़ा का स्कूल अधिक क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। कितना अधिक यह भी हम बता सकते हैं, 750 में से 525 को हम घटा देंगे तो 225 वर्ग मीटर अधिक भाग में बनाया जाएगा। अंतिम प्रश्न है, हेमराज का खेत 110 मीटर लंबाई और 75 मीटर चौड़ाई के आयताकार भाग में है। उसके चारों ओर जाली की बाड़ लगाने के लिए हेमराज को कितने मीटर लंबी जाली लगेगी। ये देखिए हेमराज का खेत है, 110 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा। तो देखिए परिमाप के बराबर बाड़ लगेगी ना। परिमाप क्या हो जाएगा, 110 के सामने की भुजा 110 मीटर, 75 के सामने की भुजा 75 मीटर, सारी भुजाएं आपस में जुड़ जाएंगी तो 110 धन 110, 2 भुजा जुड़ गई, 75 धन 75, ये चारों भुजाएं जब जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा 10 की 0 हासिल का 1, 14 15 16,
17 की 7, हासिल का 1, 2 और 1 हो गया 3। 370 मीटर लंबी जाली लगेगी। तो बच्चों, आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।